बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ये जो अभी एक डिसीजन हुआ बल्ले के ख़िलाफ़, अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमें बहुत क्विकली इन इन पॉइंट्स के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गई है। किसी भी जगह पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जंग लड़नी है, ये आपके कंधे पे और ये ढोल आपके गले में आ चुका है। अब इसको बजाना है और आखिरी 2 वीक्स हैं, 24-25 दिन। इन 25 दिनों में आपने सिर्फ ये फैसला करना है कि आप क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी हो रहा है इस सब को आप जायज़ समझते हैं। क्या ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको इसी तरह होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डंडे का कानून होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के अंदर इंसानों की यानी आम पाकिस्तानियों की भी कोई हैसियत है। उस हैसियत को मनवाने के लिए आपके पास बड़ा आसान तरीकाकार है। वो तरीका बड़ा सिंपल है। एक तो आप पीटीआई के आप जाएं insaf.pk में, वहां पे अपने असेंबली का जो आपका नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है उसका उसका नाम लिखें और आपको उम्मीदवार भी नजर आ जाएगा और उसके आगे उसका सिंबल भी जो उसका टिकट का है। अभी जो इन्होंने कोई मर्ची बेगन और कोई पता नहीं आपको मुख्तलिफ किस्म के टिकट्स दिए हैं, इनको आप ये जो जब आप जंग लड़ेंगे ना आप और ताकतवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इनका मतलब ये था कि पीटीआई के लोगों को कंफ्यूज करें, इनको मुख्तलिफ टिकट्स दें, ये आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, फिर इनके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो स्ट्रेटजी है कि जनाब अगर बीएमएलएन के पास 50-60 सीटें भी आती हैं तो हम पीटीआई के लोगों को ज़बरदस्ती जो पीटीआई या इमरान खान के नाम पे जीत के आएंगे तो उनको गले से पकड़ के दोबारा इनके साथ खड़ा कर देंगे। आपको क्या करना है, हर हल्के से पीएमएलएन के उम्मीदवार को हराना है आपने, और आपने जाके आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है। और कोशिश ये करें कि इमरान खान के हमाज याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को वोट दें। जहाँ कहीं आपको इमरान खान का हमाज याफ्ता उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वहाँ कोई दूसरा आज़ाद उम्मीदवार अगर खड़ा है तो उसको आप वोट दें। और आप ये फोकस आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने पीपल्स पार्टी, नून लीग और कताब की जमात, लालटेन, इनके खिलाफ आपने वोट देना है पूरे पाकिस्तान में। तो होगा ये कि जो असेंबली नई जनरेट होकर आएगी वो आज़ाद उम्मीदवारों की होगी। तो वहां से भी ये जो स्ट्रेटजी बनी हुई है कि जनाब आप किसी की गोद में बैठ के पूरे पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा के आप पावर कॉरिडोर पे जाना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ आपका एक फैसला आ जाएगा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक नई जहत आ जाएगी। और फिर पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है वो कम अज़ कम रास्ता देखेंगे कि असल ताकत हमें अवाम के थ्रू ही मिलेगी। और अगर अवाम हमारे साथ नहीं है तो हम जो मर्जी साजबाज कर लें, हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने उनको उनके तरीकाकार पे कामयाब कर दिया और वो स्ट्रेटजी जो वो बना के बैठे वो कामयाब हो गई, तो फिर सारी ज़िंदगी, आपको मैं बता दूं कि अभी जो वक्त है ये 28 दिन, फिर आपको 28 साल, क्या पता 2800 साल भी लग जाए, तो आपकी ज़ात की या अवाम की ताकत इस मुल्क में दोबारा नहीं आ सकती। अवाम की हैसियत फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अवामी प्रेशर या अवामी ताकत की वजह से हुक्मरान नहीं बनेगी, या पीपल्स पार्टी अवामी ताकत या अवामी हमायत की वजह से हुक्मरान नहीं बनेगी, बल्कि उन्होंने एक प्लान करके साजबाज करके एक एक लाडले बन के वो आ रहे हैं। अब उनके लाडलेपन के खिलाफ अवाम का एक रिएक्शन आना चाहिए, और वो रिएक्शन बड़ा सिंपल है कि आप अपने हलकों में जाएं। आपका वक्त ये जो अभी 2 वीक्स हैं इसमें आप और सारे काम छोड़ दें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें काम कारोबार की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने इलेक्शन में जाके अपने इर्द गिर्द ये जो हमारे दुकानों में बैठते हैं, थड़ों में बैठते हैं, होटलों में बैठते हैं, हमारे भाई जो भी जहाँ कहीं भी खवातीन हैं, मर्द हैं, सबको ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं, इन हफ्तों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है आपने। पाकिस्तान आपने किन हाथों में देना है ये आपने इन्हीं 4 हफ्तों में डिसाइड करना है। और अगर वो हाथ आपने अपने यानी अपने हाथों के मुताबिक न खड़े किए तो फिर आपका मुस्तकबिल जो अभी हो रहा है इससे और जिसे कहते हैं खराब आएगा। तो ये जो वक्त है अगले 4 हफ्ते, आपको हंगामी बुनियादों पे प्लान पे काम करना है। इनका प्लान यही था कि पीटीआई के साथ ये कुछ करना है, ये कर चुके हैं। अब इससे ऊपर और क्या करना है, मुख्तलिफ इनके जहन में यह है कि अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने भेड़ बकरियां नहीं साबित होना। आपने इस दफा ये बताना है कि पाकिस्तान का अवाम और वोटर बाशऊर है, उसको पता है कि हमने क्या फैसला करना है। आप लोग क्या समझते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।